लांढी में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी, इंतजामिया गाफिल। हुदूद थाना लांढी नज़द लांढी फायर स्टेशन पब्लिक ग्राउंड में गैर कानूनी दुकान तामीर की जा रही है। नुमाइंदा आप न्यूज रियाज जैदी के मुताबिक जराए खास ने बताया कि मज़कूरा शख्स दावा करता नजर आ रहा है कि अब की बार ये तामीर मुकम्मल करेगा और कोई महकमा बशमूल पुलिस भी इसका काम नहीं रोकेगा, क्योंकि सबको सेटिंग में लेकर काम करवा रहा है। अहलियान लांढी ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो, असिस्टेंट कमिश्नर लांढी सैयद ओन अब्बास, लांढी टाउन इंचार्ज जमील अहमद, SSP कोरंगी फिदा हुसैन, STPO लांढी मैडम फायजा और SHO लांढी सलाहुद्दीन काजी साहब से फौरी कार्रवाई की गुजारिश की है और इस गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करवाकर कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर पाकपत्तन आसिफ रजा का कहना था कि रमजानुल मुबारक में अवाम को मेयारी अशिया की बरवक्त और मुनासिब नरखों पर फराहमी ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार में कायम निगहबान रमजान बाजार के मुआयना के मौके पर किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि निगहबान रमजान बाजार में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बाजार के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। उनका कहना था कि रमजान बाजार में आटे के 10 किलोग्राम थैले की कीमत 850 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जिला में मुखय्यर हजरात के ताउन से जिलाई इंतजामिया की जेरे निगरानी 8 निगहबान रमजान दस्तरख्वान भी लगाए जा रहे हैं। माह रमजान के शायान शान इनकाद के लिए शहर भर में चरागां और चौक चौराहों को खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर किया जा रहा है। दादू की गुलजार कॉलोनी के मकीनों ने शदीद एहतजाज किया है। मकीनों का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ के ठेकेदारों की जानिब से सीवरेज का पानी निकासी करने के लिए तामीर किया गया नाला नाकिस मटीरियल के बायस अजाब बन गया है। सीवरेज सिस्टम घरों के करीब से गुजरता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सैयद मुर्तजा शाह, EC समीउल्लाह वगन, म्यूनिसिपल चेयरमैन पीर दानिश और पब्लिक हेल्थ इंजीनियर समेत तमाम हुक्काम को शिकायत दर्ज कराई थीं, ताहम शिकायत के बावजूद कुछ नहीं किया गया। मकीनों ने नाले का काम फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। शिकारपुर की तहसील लखी गुलाम शाह के चक टाउन में वाक़े चक प्रेस क्लब की साल 2026 की हल्फ बर्दारी की तकरीब पुरवकार अंदाज में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खसूसी हल्के के MPA मोहम्मद आरिफ महर थे। तकरीब के दौरान सदर वली मोहम्मद भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी गुलजार अहमद सेठार, नायब सदर जाहिद अली और सीनियर नायब सदर मोहम्मद इब्राहिम सेठार समेत दीगर ओहदेदारों और मेंबरान ने हल्फ उठाया। तकरीब का अहम मकसद 9 मुंतखब ओहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंपना, सहाफती बरादरी में इत्तेहाद को फ़रोग देना और इलाके में सच्ची, गैर जानिबदार और तहकीकाती सहाफत को मजबूत बनाना था। शिकारपुर के टाउन चक में म्यूनिसिपल इदारे पर करप्शन के संगीन इल्जामात। 27 लाख रुपए की खतीर बजट से तामीर होने वाला मछली मार्केट नाकिस मटीरियल की नजर हो गया। तफसीलात के मुताबिक चक टाउन के करीब लाखों रुपए की लागत से मछली मार्केट की तामीर नौ का काम जारी है, ताहम इसमें पुरानी ईंटों और जंग आलूद लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। खस्ता हाली का शिकार मार्केट की नाकिस तामीरात पर मछली फरोश ताजरों और मुतासिरीन ने शदीद एहतजाज किया। मुतासिरीन का कहना था कि सवाल ये पैदा होता है कि लाखों रुपए की बचत आखिर कहाँ खर्च हो रही है, जबकि अवामी सहूलतों के कामों में भी तेजी से करप्शन की जा रही है। उन्होंने आला अफसरान और मुताल्लिका इदारों से सख्त मुतालबा किया है कि मार्केट की खस्ताहाल दीवारें गिरने और बड़े नुकसान से बचने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। समंदरी में EST टीचर मोहम्मद इकबाल की रिटायरमेंट के मौके पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें DEO एलिमेंट्री मोहम्मद जाकिर, डिप्टी DO मियां मोहम्मद जाहिद, AEO मोहम्मद एजाज, प्रिंसिपल मोहम्मद शकूर, प्रिंसिपल चौधरी बशारत अली भट्टर, साबिक प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज समंदरी डॉक्टर खालिद जफरुल्लाह दाऊदी, साबिक DO चौधरी नज़ीर हुसैन, हेडमास्टर हिजबुल्ला और IB ऑफिसर राणा मोहम्मद अफजल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल मोहम्मद शकूर ने तकरीब के इख्तिताम पर आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पंजाब हुकूमत जिस तरह सूबा भर के तालीमी इदारों में असातिज़ा और तुलबा के लिए सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है, हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन है। असातिज़ा हुकूमती पॉलिसियों के ऐन मुताबिक तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ईसा खेल शहर में ज़ेरे क़यादत हाफिज नज़ाकतुल्लाह
हज़रत गुल मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स की तकरीब में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, समाजी और सियासी शख्सियात और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ, जिसके बाद मुक़र्रिरीन ने हज़रत गुल मोहम्मद शाह की दीनी, रूहानी और इस्लाही खिदमात पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन का कहना था कि औलियाए किराम की तालीमात मोहब्बत, भाईचारे और अमन का दर्स देती हैं, जिन पर अमल के मुआशरे में हमाहंगी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उर्स की मरकजी तकरीब से मारूफ मजहबी स्कॉलर साहिबजादा मोहम्मद मासूम भोरवी ने खिताब किया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई और लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का शिवा तरी की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान सूफिया, गुरुओं और फुकरा की धरती है। सूबाई वजीर का कहना है कि पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी अपने अकीदे के मुताबिक मुकम्मल आज़ाद है। गुरुद्वारा बाबेदी बेर और मंदिर शवाला तेजा सिंह की बहाली और कब्जा माफिया से निजात दिलाना काबिल तहसीन है। सियालकोट में वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद मंशा उल्लाह भट्ट की काविशें लायके सद तहसीन है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने साबित किया कि अक़लियतें उनके सर का ताज है। पंजाब में पहली बार 12 रोज़ा क्रिसमस तकरीबात और 8 किलोमीटर तवील तारीखी रैली का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान के इलाका समीना में कैनवा एक निहायत अहम और मुनाफा बख्श फसल बल्कि सुपर फूड है। कैनवा अपनी मुनफरिद और फायदामंद खसूसियात के बावजूद यहाँ कम ही जानी जाती है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ ऑर्गेनिक एंड हर्बल माहिर फजल हुसैन सोलंकी साहब। जी फयाज खोसा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ हैं ऑर्गेनिक के एक्सपर्ट फजल हुसैन सोलंकी साहब। हम थाना दरामा और समीना की हदूद में मौजूद है। हमारे साथ एक फसल काश्त हुई है, इस हवाले से फजल हुसैन एक्सपर्ट सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल हुसैन सोलंकी साहब, बताइएगा ये कौन सी फसल है और इसके बारे में आप थोड़ा हमें, और किसान भाई तो जानते हैं, तो हम इसके फायदे बताएं और ये क्या है ये भी बताएं। देखें खोसा साहब, गुजारिश ही है, आपने फरमाया है कि हमारा किसान जानता है, बिल्कुल नहीं जानता जी, ठीक है ना जी। उसकी वजह ये है कि ये जो आपने फसलें देखी हैं ये हमारे फार्मर को पता भी नहीं है। अच्छा। और ये इस इलाके में ये फसलें पहली दफा काश्त हो रही है। ठीक है। लोग डरते थे यार ये पकती भी, उगती भी है, पकती भी है या नहीं। तो हम जब जिम्मेदार को काश्त कराते हैं ना जी, तो उसको गारंटी देते हैं हमारे उगने की, पकने की, बिकने की। ठीक है। इस जो फसल आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह 90% पक गई है। ठीक है। इसका नाम है कनवा। ठीक है। ये सुपर फूड में इस्तेमाल होता है। ठीक है। काश्त वक्त वही 15 अक्टूबर का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 90% पक गई है। ठीक है। इसकी औसत पैदावार जो है वो है 20 मन से लेकर 25 मन फी एकड़। ठीक है। और ये भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया फी एकड़ जिम्मेदार को दे देती है अगर प्रॉपर तरीके में करे। ठीक है। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये आप देख रहे हैं, हमारा जिम्मेदार भी आपको बताएगा कि इस पर हर्बल ट्रीटमेंट की वजह से कोई कीड़ा नहीं आया, कोई सुंडी नहीं आई, कोई बीमारी नहीं आई। एक तो हमने इसको खाद ऑर्गेनिक दी, दूसरा जो हर्बल ट्रीटमेंट की उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये पक्का तैयार। जी नाजरीन, आप देख रहे थे कि यहाँ पर समीने में फजल हुसैन सोलंकी साहब ने एक अनोखी फसल मुतारफ कराई है जो शायद किसान भाई भी नहीं जानते। इसी हवाले से फजल हुसैन सोलंकी बता रहे थे। और अगर मैं मजीद बताता चलूँ तो फजल हुसैन सोलंकी साहब, आप अपना नंबर भी बताएं, जो ये काश्त कराना चाहते हैं, ये फसल के बारे में आपसे रहनुमाई करना चाहते हैं, उनको अपना नंबर भी दे ताकि आपसे रब्ता कर सकें। देखिए साहब जी, गुजारिश ये है कि मेरा ताल्लुक है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मेडिसिनल प्लांट और सॉइल साइंसेस है जी। मैं गुज़श्ता 40 साल से इस फील्ड में हूँ और गाजी यूनिवर्सिटी में भी मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है। अगर किसी की जमीन खराब है वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, जेर जमीन पानी खा रहा है वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, जमीन उसकी रेतली है वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, जमीन के अंदर नमकियात हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, और अद्वियाती पौधों की काश्त के बारे में वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। गंदम के बाद हमने क्या लगाना है वो
मेरे साथ रब्ता कर सकता है। जिस दोस्त को भी एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी रहनुमाई जरूरत है, मेरा नंबर भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूँ और दोस्तों को रहनुमाई करते हैं ताकि उनकी मुआशरती सोच चेंज हो। जी जहाँ तक मेरे नंबर की बात है तो 0332 62 84 84 9 ये मेरा नंबर है। सुबह 7 के बाद और रात 10 बजे तक वो हमारा जिम्मेदार रब्ता कर सकता है। जो भी रहनुमाई होगी हम हाजिर। जी इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे जी।